बड़ी खबर आपको दे दे बंगाल चुनाव से ही जुड़ी हुई। देखिए, टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के उस संबोधन पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं जिसमें पीएम ने ममता बनर्जी को व्यंग्यात्मक रूप से दीदी बुलाया था। टीएमसी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। मिदनापुर से टीएमसी की उम्मीदवार जून मालिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। आपको सुनवाते हैं पीएम के किस बयान पर, किस तरह से बात करने पर, संबोधित करने पर यह पूरा बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, हार आपके सामने है। अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन खेला नय, गणतंत्र खेला नय। और देखिए, इस टीएमसी के इस ऐतराज पर बात करने के लिए हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुंतल, टीएमसी को इस भाषण पर ऐतराज क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, हो सकता है उनको कुछ व्यंग्यात्मक लगा हो, लेकिन पूरी बात है क्या? देखिए, टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस अंदाज से, जिस लय से, जिस पिच से या फिर मॉड्यूलेशन से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने बात किया है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि इस लय से बात करना कोई महिला के लिए मतलब अच्छा नहीं है। जिस अंदाज से उन्होंने बात किया है महिलाओं का असम्मान है और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शशि पांजा, जून मालिया, अनन्या चक्रवर्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और देखिए, ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की तरफ प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के सबसे ऊपर जो है ममता बनर्जी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वही दूसरी तरफ ये टीएमसी का भी प्लॉय है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश। तो यही अब क्योंकि चुनाव दूसरे फेज़ खत्म हो गया, तीसरे फेज़ के चुनाव होने हैं। बहुत ही क्रुशियल ये फेज़ है, तीसरे, चौथे या पाँचवें चरण के चुनाव। इसीलिए शायद जो सबसे ऊपर है दोनों ही पार्टी के, उन पर मतलब आक्रमण करने की एक दूसरे की तरफ से ये कोशिश है।